मेरी माँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। माँ न केवल बच्चे को जन्म देती है, बल्कि उसके जीवन की दिशा भी सुनिश्चित करती है। प्रस्तुत पाठ में स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। जब मैं चौथा दर्जा पास करके 5वें दर्जे में आया, उस समय मेरी अवस्था लगभग 14 वर्ष की होगी। इसी बीच मुझे पिताजी के संदूक से रुपए पैसे चुराने की आदत पड़ गई थी। इन पैसों से उपन्यास खरीदकर खूब पढ़ता। पुस्तक विक्रेता महाशय पिताजी के जान पहचान के थे। उन्होंने पिताजी से मेरी शिकायत की। अब मेरी जांच होने लगी। मैंने उन महाशय के यहाँ से किताबें खरीदना ही छोड़ दिया। अब मैं सिगरेट भी पीने लगा। बुरी आदतों का घुन लगना आरंभ ही हुआ था कि ईश्वर ने बड़ी सहायता की। एक रोज मैं पिताजी के संदूक से रुपए निकाल ही रहा था कि अचानक संदूकची खटक गई। माँ को संदेह हुआ। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ईश्वर की कृपा से मेरी चोरी पकड़ ली गई, नहीं तो 2-4 वर्ष में न दीन का रहता न दुनिया का। इसके बाद भी मैंने बहुत घातें लगाई, किंतु मेरी कोई चाल न चल सकी। इसी प्रकार की कुटेवों के कारण 2 बार मिडल परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा। तब मैंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा प्रकट की। पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाना नहीं चाहते थे, बल्कि किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे। माताजी की कृपा से मैं अंग्रेजी पढ़ने भेजा गया। इसी बीच पड़ोस के देव मंदिर में एक पुजारी जी आ गए। वह बड़े ही सच्चरित्र व्यक्ति थे। मैं उनके पास उठने बैठने लगा, कुछ पूजा पाठ भी सीखने लगा। पुजारी जी के उपदेशों का बड़ा अच्छा प्रभाव हुआ। मैं अपना अधिकतर समय पढ़ने में व्यतीत करने लगा। एक दूसरे सज्जन की देखा देखी मैंने व्यायाम करना भी आरंभ कर दिया। धीरे धीरे मेरी सभी बुरी आदतें और कुभावनाएं जाती रहीं। व्यायाम करने और स्तुति पूजन के अनुशासन से मेरा शरीर सुगठित हो गया और रंग भी निखर गया। मुंशी इंद्रजीत ने मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की सलाह दी। सत्यार्थ प्रकाश के अध्याय ने मेरे जीवन में एक नवीन पृष्ठ खोल दिया। मैं तख्त पर कंबल बिछाकर सोता और प्रातःकाल 4 बजे ही शैया त्याग देता। स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर व्यायाम करता। किसी साथी के कहने पर मैंने नमक खाना भी छोड़ दिया। साग या दाल को केवल उबालकर खाता। मिर्च खटाई तो छूता भी न था। इस प्रकार लगातार 5 वर्ष तक मैंने नमक नहीं खाया। नमक न खाने से शरीर के सभी दोष दूर हो गए। सब लोग मेरे स्वास्थ्य को आश्चर्य की दृष्टि से देखते। थोड़े ही दिनों में मैं कट्टर आर्य समाजी हो गया। आर्य समाज के अधिवेशनों में आता जाता। सन्यासी महात्माओं के उपदेशों को बड़ी श्रद्धा से सुनता। जब कोई सन्यासी आता तो उसकी हर प्रकार से सेवा करता, क्योंकि मेरी प्राणायाम सीखने की बड़ी उत्कट इच्छा थी। मेरे कामों को देखकर मोहल्ले वालों ने पिताजी से मेरी शिकायत की। पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम आर्य समाज से अपना नाम कटा दो। मैं नहीं माना तो पिताजी का क्रोध अधिक बढ़ गया। उन्होंने जिद पकड़ ली कि आर्य समाज छोड़ो या घर छोड़ दो। मैंने बहुत सोच विचार किया और अंत में घर त्याग देना ही उचित समझा। उस समय मैंने केवल एक धोती पहनी हुई थी। मैं कमीज पहनने लगा कि पिताजी ने हाथ से कमीज छीन ली और मुझसे क्रोध में कहा, निकल जाओ अभी इसी समय। मुझे भी क्रोध आ गया। पिताजी के पैर छूकर मैं घर से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर सोचने लगा, कहाँ जाऊं? शहर में किसी से जान पहचान नहीं थी जहां छिपा बैठा रहता। मैं जंगल की ओर भाग गया। एक रात और एक दिन वहीं पेड़ पर रहा। भूख लगने पर आसपास के खेतों से हरे चने तोड़कर खाता, नदी में स्नान करता,
दूसरे दिन संध्या के समय मैं आर्य समाज मंदिर में गया। एक पेड़ के नीचे एकांत में खड़ा व्याख्यान सुन रहा था कि पिताजी 2 लोगों को लिए हुए वहां आ पहुंचे। पिताजी मुझे उसी समय स्कूल के हेडमास्टर जी के पास ले गए। हेडमास्टर जी ईसाई थे। मैं उनका सम्मान करता था। सारा वृत्तांत सुनने के बाद उन्होंने पिताजी को समझाया कि समझदार लड़के को मारना पीटना ठीक नहीं है। मुझे भी समझाया। उस दिन से पिताजी ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। उस दिन से वे मेरा अधिक विरोध नहीं करते थे। मैं भी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा और अपने प्रत्येक दर्जों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। मेरी माँ मेरे धार्मिक कार्यों तथा शिक्षा आदि में बड़ी सहायता करती थी। वह प्रातःकाल 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मुझे जब कभी धन की आवश्यकता होती तो मैं माँ से कहता, वह मेरी मांग पूरी कर देती थी। मेरा स्कूल घर से 1 मील दूर था। मैंने माँ से कहा कि मुझे साइकिल ले दो। उन्होंने मुझे लगभग 100 रुपए दिए। मैंने साइकिल खरीद ली। उस समय मैं 9वें दर्जे में आ गया था। कोई देश या धर्म संबंधित पुस्तक पढ़ने की इच्छा होती तो मैं माँ से ही पैसे लेता। एक समय लखनऊ कांग्रेस जाने की बड़ी इच्छा थी। मैंने अपनी इच्छा घर वालों को बताई। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति आरंभ हुई। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति के कामों में सहयोग देता था। पिताजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु माँ मेरा उत्साह कभी भंग नहीं होने देती थी। इस कारण पिताजी व दादी जी से उन्हें अक्सर डांट फटकार भी सुननी पड़ती थी। वास्तव में मेरी माँ स्वर्ग की देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माँ के मुझ में विश्वास का ही परिणाम है। माँ के प्रोत्साहन व सहयोग ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता प्रदान की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। राम प्रसाद बिस्मिल।